अनंत वर्णादिदंसन सहागम भोक्ष्यामि नियमसारम केवली शुत केवली भणिदम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन पीर को कहूँ नियम सार सु केवली शुत केवली पर कथे। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम त्रिमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम संतोष आंटी फोन लगा लो। नियम सार है। संतोष आंटी नियम अपने से नंबर करने पे फोन लगा लो। अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल आदेश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूलादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान करना, श्रद्धान करना और उसमें ही अपनी परिणति को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ के माध्यम से चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिराज के 13 प्रकार के चारित्र और पंच परमेष्टि के स्वरूप का यहाँ वर्णन आया है। मुनिराज के 13 प्रकार के चारित्र अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य परमेष्टि के स्वरूप को हमने आपने सबने पढ़ा। अभी यहाँ 74वें नंबर की गाथा चलती है, जिसमें उपाध्याय परमेष्टि का क्या स्वरूप होता है
वह अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए गाथा आप निकाल लीजिए, पाठ करता हूँ। जो रत्नात्रय से युक्त निकांक्षित से भरपूर है, उपाध्याय वे जिनवर कथित तत्वोपदेष्टा सूर है। उपाध्याय परमेष्टि कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, तो आचार्य कुलकुल देव गाथा के माध्यम से जगत के जीवों को बताते हैं कि उपाध्याय परमेष्टि रत्नात्रय से संयुक्त है। जो रत्नात्रय से युक्त है, रत्नात्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय से संयुक्त है। यानी देखो सभी आत्माएं हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, अर्यंत, सिद्ध सब आत्मा है। मैंने आप एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी, असंगी, ये सब जो चार गति वाले जीव सब आत्मा हैं, जानने देखने वाले पदार्थ हैं। पर्याय की बात चल रही है, यानी प्रत्येक आत्मा जो वस्तु होती है वह अनंत शक्तियों सहित ही होती है। अरूपी है, अमूर्तिक पदार्थ है। तो कहते हैं कि उपाध्याय परमेष्टि में अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय रत्नात्रय से युक्त है। पर्याय के स्वरूप की बात चल रही है। द्रव्य तो सब आत्मा है, उन्हें समझने आप द्रव्य रूप से तो प्रत्येक जीव आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। पर्याय में क्या परिवर्तन होता है उसकी चर्चा है। पर्याय हमारे पास में भी है, पर्याय उन पंच परमेष्टि के पास में भी है। उनकी पर्याय में क्या हो रहा है और हमारी पर्याय में क्या चल रहा है, समझ गए? हम भी आत्मा हैं और वे भी आत्मा हैं। तो कहते हैं कि उनकी पर्याय जो है ना रत्नात्रय से युक्त है और हमारी पर्याय मोराग्देश से युक्त हो रही है। आगे दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। समझ गए नहीं? अर्यंत परमात्मा है, ज्ञान चतुष्टय से संयुक्त है। हमारी पर्याय मोराग्देश से युक्त। दुखी है, दुखी है क्यों? मुनराज सुखी क्यों है? इतना अपन को ज्ञान करके चलना चाहिए। तो कहते हैं जो रत्नात्रय से युक्त है, यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी निर्मल पर्याय से उनकी जो उनका द्रव्य युक्त है, संयुक्त है। समझेंगे आप? बाबा पंच परमेष्टि को पहचानना है तो उनकी पर्याय के स्वरूप से पहचानिए। द्रव्य रूप से तो सभी जीव अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। समझ में आया भैया? हम अपने आप को भले ही कैसा भी उल्टा सीधा देखते रहें, पर हम भाई साहब उल्टे नहीं हो सकते हैं। समझ आप? मान्यता हमें ठीक करना पड़ेगी और वह मान्यता जनवाणी माता के द्वारा ही सही हो सकती है। समझ आप? मैं भी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। हमारी पर्याय में निरंतर मोराग्देश की पर्याय से संयुक्त हो रहा है हमारा द्रव्य। समझ आप? जो कि अज्ञानता है। होना चाहिए कैसी? अर्यंत तो सिद्ध परमात्मा जैसी पर्याय होना चाहिए थी। समझ आप? आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान के बिना पर्याय में अनादिकाल से मोराग्देश रूपी परिणम चल रहा है। पर मुनराज ने वह अपनी आत्मा को पहचान कर ऐसी आराधना और साधना की है कि उनकी पर्याय में वीतराग दशा, आनंद की दशा चलती है। क्योंकि आत्मा
स्वयं वीतराग आनंद स्वरूप है। समझे आप? तो कहते हैं कि उपाध्याय परमेष्टि जो रत्नात्रय से युक्त हैं, उनकी पर्याय में वीतराग आनंद दशा पिछुर स्व संवेदन चल रहा है। ठीक है। फिर कहते हैं कैसे हैं वे उपाध्याय परमेष्टि, कहते निकांक्षित से भरपूर हैं। अब उनकी पर्याय में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, लौकिक इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। समझेंगे आप? लौकिक इच्छा का सर्वथा रूप से अभाव ही हो चुका है। थोड़ा बहुत 28 मूल पालने का जो है वो तो मोक्ष मार्गी जीवों के लिए है। समझेंगे आप? 28 मूल पालने का जो परिणाम है, जो इच्छा है, वो तो उनकी भूमिका के अनुसार है। समझेंगे आप? ऐसी इच्छा भी नहीं होती है। उपाध्याय परमेष्टि है ना, उपाध्याय परमेष्टि का मुख्य काम क्या होता है? पठन पाठन। लौकिक दृष्टि से अगर अपन देखें, पढ़ना और पढ़ाना एक टीचर का काम होता है। जैसे टीचर का काम क्या होता है स्कूल में, समझेंगे आप? लेकिन उनको ऐसी भी वांछा नहीं होती है कि मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ वो आगे आके हमसे दीक्षा देगा, क्या ऐसी भी उन्हें अपेक्षा नहीं होती है। समझेंगे आप? ऐसे निकांक्षित स्वभाव वाले होते हैं। समझेंगे आप? कोई कांक्षा ही नहीं होती। किसी प्रकार की उनकी पर्याय में वांछा नहीं है, यानी वीतराग भाव से भरपूर है। तो कहते हैं रत्नात्रय से संयुक्त हैं, जिन कथित पदार्थों के सूरवीर उपदेशक हैं। कैसे हैं वे उपाध्याय परमेष्टि? उपाध्याय में जिनवर कथित तत्व उपदेश देता सूर्य है, जो जिन्हें देव परमात्मा ने जो दिव्य ध्वनि में कहा है उसी का ही का में उसी को ही वे पढ़ाते हैं। क्या? उसी को ही वे बताते हैं। आप नियम सार का मंगलाचरण करते हैं, उस समय आप बोलते ही हो आप भोग छामी नियम सारम केवली सुत केवली भरदम। जो अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है वही मुनराज कहते हैं, वही लिखते हैं, वही बताते हैं, कोई दूसरी बात नहीं करते हैं। तो उपाध्याय परमेष्टि भी वही पढ़ाते हैं, वही समझाते हैं अपने जो है शिष्यों को। होता है ना भाई साहब, ये तो चलती है ना परंपरा लौकिक में। तो कहते हैं उपाध्याय वे जिनवर कथित तत्व उपदेश तत्व उपदेष्टा सूर है, सूर हैं। देखो यहाँ जिन कथित पदार्थों के जिन कथित जो जिन्हें देव परमात्मा ने 6 द्रव्यों के समूह को बताया है, विश्व की व्यवस्था को मैंने समझाया। प्रत्येक द्रव्य जो है ना, द्रव्य कौन कौन से? जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। 6 द्रव जाति अपेक्षा इनके स्वरूप को समझाया, उनके स्वरूप को बताया है। अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया। तो कहते हैं जिन कथित पदार्थों के सूर्य उपदेशक हैं। इस प्रकार से ये मूल में गाथा बनने पड़ी। कल अपन ने इसके बारे में भी समझा था, गाथा के बारे में। आज अपन टीका के बारे में पढ़ते हैं। परम ब्रह्मधारी देव मुनराज, उन मुनराज के बाद आचार्य कुंकुम देव के बाद करीब जो है 1200 साल बाद हुए हैं। तो वे इस टीका को लिखते हुए कहते हैं यह अध्यापक अर्थात उपाध्याय नाम के परम गुरु के स्वरूप का कथन चल रहा है। यहाँ पर जो टीका लिखी, उन्होंने पहली लाइन लिखी टीका करते समय, यह अध्यापक अर्थात उपाध्याय नाम के परम गुरु के कथन का कथन है। इसमें स्वरूप का कथन है। अब कहते हैं उपाध्याय कैसे होते हैं, तो 3 प्रकार से उन्होंने यहाँ बताने का प्रयत्न किया है टीका लिखते समय। नंबर 1, अवचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप के श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप
शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नात्रय वाले हैं। अभी तो आप थोड़ा सुन लीजिए और फिर बाद में इसी टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री इसका पूरी तरह से खुलासा करेंगे, वहाँ अपन इसको बात को समझेंगे। इतना भी ज्ञान कीजिए अभी कि उपाध्याय परमेष्टि का जो पदम प्रमदाई देव मुनराज हैं 3 प्रकार से उन्होंने उसको बताया। कौन सा? नंबर 1 अवचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप के श्रद्धान, यानी अपना जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा है जो तीनों काल अवचलित है, अखंड है, अद्वैत है, परम चिद्रूप के श्रद्धान। क्या भाई साहब किसकी श्रद्धान की बात की है? परम चिद्रूप। अपना जो अपना चेतन भगवान आत्मा है उसके श्रद्धान करना। किसका श्रद्धान करना? कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान करना, श्रद्धान करना और अनुष्ठान में अनुष्ठान रूप शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नात्रय वाली है। ये नहीं कहा है कि बारी है अरे तो सिद्ध परमात्मा की ज्ञान श्रद्धान का नाम कैसे, वो तो उसमें गर्वित आ गया। किसमें? जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान श्रद्धान करते हैं भाई साहब, वो तो उसके अंदर गर्वित ही हो गया है। अरे तो सिद्ध परमेष्टि की वो जो है व्यवहार जो है निश्चय में गर्वित हो जाता है। जिसे निश्चय का ज्ञान श्रद्धान नहीं है उसे वास्तव में वो व्यवहार भी, उसका व्यवहार भी नहीं कहलाता है। ये चर्चा अपन ने बहुत पहले की है। क्या निश्चय के बिना वो स्वभाव भी वास्तव में स्वभाव नहीं कहलाता है। वह तो जो है बाल व्रत और बाल तक की संज्ञा में चला जाता है। समझे आप? जैसे बादाम में मैगी अगर नहीं है तो वह छिलका के नाम में कहलाता है। समझे नहीं आप? तो यहाँ देखिएगा परम परमधारी देव मुनराज यह बात हमें समझाते हैं। किसका ज्ञान और श्रद्धान की बात है? तो कहते हैं अवचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप ऐसा भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। एक एक का अर्थ पूज्य गुरुदेव श्री वहाँ करेंगे। अभी अपन थोड़ा सा ये ज्ञान कर लें कि यहाँ परम प्रमदाई देव मुनराज ने उपाध्याय के स्वरूप को 3 प्रकार से कैसे बताया है? तो कहते हैं अवचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप के श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब होता है नीचे दिया फोटोनोट में आचरण और चारित्र विधान, यानी कार्य रूप से परिणत करना। अनुष्ठान अपन करते हैं, अनुष्ठान का मतलब विधान भी होता है। अनुष्ठान का मतलब जो है आचरण होता है, चारित्र होता है। तो ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो अवचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप के ये शब्द दिया ना, किसके श्रद्धान की बात कर रहे हैं? अरे परमात्मा के श्रद्धान की बात नहीं, अपने आत्मा की। ऐसा जो त्रिकालिक भगवान आत्मा जो तीनों काल अवचलित है, अखंड है, अद्वैत है, परम चिद्रूप के श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप मौसी मूल में पदम प्रमदाई देव मुनराज की बात कर रहे हैं। उन्होंने जब उनकी कलम चली तो उन्होंने किसके श्रद्धान की बात की? जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, अवचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप के श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान में अनुष्ठान रूप, अनुष्ठान यानी चारित्र रूप अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ज्ञान श्रद्धान और लीनता की बात की उन्होंने। तो कहते हैं शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नात्रय वाले हैं, ऐसे हैं। अंदर में उनकी पर्याय का ऐसा काम हो गया है, वे अपने आप को आत्मा रूप से जानते हैं, अपने आप को आत्मा रूप से का श्रद्धान करते हैं, विश्वास है, प्रतीति है और उनकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लीन है। जो कई इसमें ऐसा लोगों को ये लगता है क्या है, देखो यहाँ सीधा स्पष्ट लिखा अवचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप के ज्ञान श्रद्धान और अनुष्ठान रूप शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नात्रय वाले हैं। मुनराज जो है उपाध्याय परमेष्टि हैं, उनकी पर्याय में इस प्रकार का चलना है। और अगर हमें अपनी आत्मा में भी रत्नात्रय प्रकट करना है
तो अपने भगवान आत्मा के पहले सबसे पहले अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानो और फिर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा है भाई साहब उसका श्रद्धान करना कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, समझ गए आप? उसका श्रद्धान, उसका विश्वास, प्रतीति ज्ञान के साथ में उसका पक्का अंदर में कि भाई साहब मैं मनुष्य स्त्री नहीं हूँ और मैं जो है भाई साहब मूर आदेश रूपी वाली पर्याय वाला भी मैं नहीं हूँ, समझ गए आप? इस प्रकार से यह कहते हैं अवचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप के श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नात्रय वाले ऐसे मुनिराज उपाध्याय परमेष्ठी। एक बात तो उन्होंने ये की, अब दूसरी बात सुनिएगा। कहते हैं जिनेंद्र के मुखार बिंदु से निकले हुए जीवादि समस्त पदार्थ समूह का उपदेश देने में सूरवीर हैं। क्या क्या करते हैं मुनिराज? जो जिनेंद्र देव परमात्मा ने जो दिव्य ध्वनि में आया है उसी को वे है देखा नहीं, जिनेंद्र के मुखार बिंदु से निकले हुए दिव्य ध्वनि है नहीं, जीवादि समस्त पदार्थ समूह का उपदेश देने में सूरवीर है। क्या किसी प्रकार का उनको अंदर में पर्याय में भाई साहब सूरवीर हैं, समझेंगे आप? किसी प्रकार का संशय नहीं है, विपर्य नहीं है, निध्यवसाय नहीं है, समझेंगे आप? जो जिनेंद्र देव परमात्मा ने कहा है बस वैसा ही का वैसा का इसमें उनकी वाणी में निकलता है। दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन है। उनके पास में जो भी है, जो भी मुनिराज रहते हैं सबको एक ही उपदेश देते हैं, एक ही पाठ पढ़ाते हैं कि जिनेंद्र देव परमात्मा ने ऐसा कहा है, 6 द्रव्यों के स्वरूप को ऐसा बताया है, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, समझ गए आप? दिखा दूसरे नंबर में जिनेंद्र के मुखार बिंदु से निकले हुए जीवादि 6 द्रव्य, जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, उनके स्वरूप को बताते हैं। जगत में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है क्या भाई साहब जो पर द्रव्य से भिन्न ना हो, सब द्रव्य पर द्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसा उसी को समझाते हैं, उसी को बताते हैं। यही दिव्य ध्वनि में आपको वहां मिलेगा, आपको समझ रहे आप? तो कहते हैं नंबर 2 जिनेंद्र के मुखार बिंदु से निकले हुए जीवादि समस्त पदार्थ समूह का उपदेश देने में सूरवीर हैं। ये नंबर 2 हो गया, याद रहेगा भैया? पापा याद रहेगा कि नहीं रहेगा भैया? उपाध्याय परमेष्ठी कैसे होते हैं? नंबर 1 तो बने अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान और अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में मग्न करते हैं, ये ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 उपाध्याय परमेष्ठी जो अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है उसी को अपने शिष्यों को, अपने साथ में बैठने वाले साधर्मी भाइयों को समझाते हैं, बताते हैं। 2 बातें आगे हुई, बहुत धीरे धीरे चला रहा हूं मैं, इसलिए आपके ज्ञान में बराबर बैठ जाए कि उपाध्याय परमेष्ठी का क्या स्वरूप होता है। नंबर 3 समस्त परिग्रह के परित्याग स्वरूप जो निरंजन निज परमात्म तत्व उसकी भावना से उत्पन्न होने वाले परम वीतराग सुखामृत के पान में सन्मुख होने से ही निष्कांक्ष भावना सहित ऐसे लक्षणों से लक्षित में जैनों के उपाध्याय होती है। तीसरा नंबर क्या कहा अजय भैया? सुबह की विद्या बहुत काम की होती है, ऐसा बोलते हैं। सुबह की विद्या जो है बहुत काम की होती है, क्योंकि दिन भर तो हमारा उपयोग जो है जो अनादिकाल से चला आ रहा है उसी में घूमता रहता है, करूं 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 करूं,
पर्याय में मरू मरू मरू, पर्याय में मरण होता है, क्योंकि आत्मा कर्ता धरता ही नहीं है और अपने आप को कर्ता का भूत चढ़ा रहता है? तो कहते हैं तीन बातें आई। नंबर 1 कि उपाध्याय परमेष्ठी की पर्याय में क्या चलता है कि वे अपने आप को आत्मा जानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं और अपनी पर्याय को अपनी आत्मा में लीन करते हैं। नंबर 1 तो ये बताया। नंबर 2 जो जिनेन्द्र देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है उसी को लोगों को पढ़ाते हैं, जीवादि 6 द्रव्यों के स्वरूप को बताते हैं। तो नंबर 3 बताया उन्होंने समस्त परिग्रह के प्रत्याग स्वरूप जो निरंजन, देखिए आप, समस्त परिग्रह के प्रत्याग स्वरूप जो निरंजन अपना जो भगवान आत्मा है, समस्त प्रकार का परिग्रह भाई साहब समझते हो आप? परिग्रह 2 प्रकार का होता है मौसी, एक अंतरंग परिग्रह होता है और एक बहिरंग परिग्रह होता है। ये तो आप जानते ही हो। 14 प्रकार का अंतरंग और 10 प्रकार का, 24 प्रकार का समस्त परिग्रह में सब परिग्रह आ गया। अंतरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह का नाम क्या है? अंतरंग परिग्रह कौन कौन सा है? मिथ्यात्, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्यरति, अतृप्ति, शोक, भय, गुस्सा, स्त्री, भेद, पुरुष। भैया नाम याद है कि नहीं है? पहले अपन ने बहुत अच्छी चर्चाएं की थी, जब चारित्र का स्वरूप चल रहा था मुनराज के 13 प्रकार के चारित्र में अंतरंग परिग्रह कौन कौन सा है पापा? सबसे बड़ा मिथ्यात्। मैं आपसे इसीलिए पूछता हूँ कि कम से कम जो है आपकी पर्याय में जागृति रहे। मैं यहाँ से आपको ऐसी लोरी नहीं सुना रहा हूँ कि जिससे हमें नींद आ जाए। जागृत रहने का नाम धर्म है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मौसी मिथ्यात् बोलना। आपने मिथ्यात् को पीछे क्यों बोला? आचार्य भगवंतों ने तो बोला नहीं, सबसे पहले उन्होंने मिथ्यात् बोला। मिथ्यात्, क्रोध, मान, माया, लोभ, जिनकी पर्याय में से मिथ्यात् चला गया तो वो जो है 13 प्रकार का जो अंतरंग परिग्रह है ना, तो बाकी तो जड़ें हिल जाती हैं। बिल्कुल। क्या ये तो अब सूखने के लिए रह जाता है। जैसे पंखा आपने बंद कर दिया ना, चलता हुआ पंखा, तो अब वो पंखा जो है चल तो रहा है पर वो बंद होने के लिए चल रहा है। सही बात है। तो मैंने ऐसे ही मुनराज की पर्याय में मिथ्यात् तो चला ही गया है। सबसे पहले क्या? मिथ्यात्, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्यरति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद, ये अंतरंग परिग्रह होता है। और 10 प्रकार का है जो आपका बहिरंग परिग्रह है। समझने आप? रुपया, वो जो आपका धन धान वगैरह आदि 10 प्रकार के परिग्रह, बर्तन, भाड़े, आप देख रहा, ये सब 10 तो ऐसे समस्त प्रकार के परिग्रह से रहे। देखो यहाँ लिखा है समस्त परिग्रह के प्रत्याग स्वरूप है नहीं, जो निरंजन निज परमात्म तत्व अपना आत्मा तीनों काल समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित है। तो कहते हैं समस्त परिग्रह के प्रत्याग स्वरूप जो निरंजन निज परमात्म तत्व उसकी भावना से उत्पन्न होने वाले, भावना यानी उसकी भावना का मतलब क्या? उस रूप परिणमन करना। भावना का मतलब क्या है? भावना आश्रय रूप से नहीं है। देखो आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान को। तो भावना का मतलब क्या? परिणमन रूप से, आत्मा रूप से उनका आत्मा परिणमन कर रहा है। समझ नहीं आप? भावना का मतलब जो है वो आश्रम वाली भावना नहीं समझना है। जैसा द्रव्य है वैसी उनकी पर्याय में परिणमन चल रहा है। वो जीव केवल ज्ञान की पर्याय को प्राप्त करता है। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? आश्रम रूपी भावना भाते भाते केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है।
क्या अपने आत्मा रूप परिणमन करने, भावना भवन रूप परिणमन करना, तो कहते हैं उसकी भावना से उत्पन्न होने वाले परम वीतराग सुखामृत के पान में, क्या जो अपने गायक प्रभु परमात्मा रूप से परिणमन करते हैं उनकी पर्याय में वीतराग सुखामृत की पर्याय प्राप्त होती है। पप्पू भैया, उसकी भावना से उत्पन्न होने वाले, यानी वो जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित है, निरंजन है, ऐसे भगवान आत्मा की भावना है उस रूप वर्णन करने वाले परम वीतरागी सुखामृत के पान में सन्मुख होने से ही निष्कांच भावना सहित ऐसे लक्षणों से लक्षित वे जैनों के उपाध्याय होते हैं। ऐसा उनकी पर्याय ऐसे निर्वांछित निकांक्षित है, समझा, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, समझा। देखो अगर कोई वांछा उनके अंदर है तो वो जो है वीतराग, शुद्ध वीतराग परिणति जो अत्यंत सिद्ध परमात्मा की पर्याय में प्रकट हुई है। इस प्रकार की वांछा तो कह सकते हो उनकी भूमिका के अनुसार, बाकी की कोई वांछा नहीं है। देखो अमृतचंद आचार्य जी में तीसरा कलश समय सार में लिखते हैं कि मैं यह समय सार ग्रंथ की टीका इसीलिए लिख रहा हूँ कि मेरी पर्याय में परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। काहे की, यानी शुद्धता तो प्रकट है, परम विशुद्धि यानी केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्ति हो, और मेरी कोई लौकिक वांछा नहीं है। समझ गए आप? आगे बात समझ में? आचार्य अमृतचंद देव ने भी लिखा। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर जो उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप ऐसा होता है कि वे अपने गायक प्रभु परमात्मा रूप से वर्णन करते हुए अंदर में अगर इच्छा अगर किसी प्रकार की है तो केवल ये पतली धार नहीं चाहिए, स्वभाव भी नहीं चाहिए, मुझे तो वही पूर्ण वीतराग दशा चाहिए। समझे आप? कार्यपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्ह में चिन्ह हमें प्राप्त होगा। प्रभु आपने जो अपनी पर्याय में जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आदि की पर्याय प्रकट की है, प्रभु मुझे वो ही चाहिए, मुझे स्वभाव तो चाहिए ही नहीं, अस्वभाव तो उनकी पर्याय में होता ही नहीं मुराद की पर्याय में, स्वभाव भी 28 मूल का प्रभु मुझे ये भी नहीं चाहिए। और प्रभु हमारी पर्याय में जो निर्मल दशा पतली धार जो चल रही है, प्रचुर संवेदन चल रहा है, प्रभु मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु मुझे वही चाहिए जो आपकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर की पर्याय प्रकट है। वाह मौसी, थोड़ा आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। देखिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, लौकिक वांछा कुछ नहीं चाहिए। मुनराज को तो जो है वो स्वभाव 28 मूल पालने का जो परिणाम है वो भी नहीं चाहिए। अरे वो तो छोड़ो, जो किचुर सौ संवेदन पतली धार न भाई मन में, क्या हमें तो वही पूर्ण दशा चाहिए प्रभु जो आपने अपनी पर्याय में प्रकट की है। और हमारी पर्याय क्या चाहती है ये बताओ? ये तो हो गई मुनराज की पर्याय की बात। पापा हमारी पर्याय क्या चाहती है? कभी विचार करते हैं हम? ज्ञानियों की पर्याय में तो इस प्रकार का वर्णन हुआ करता है, कोई भी लौकिक वांछा नहीं है उनके, किसी प्रकार की कुछ भी नहीं है। क्या है? यहाँ तक कि वे प्रचुर स्वसंवेदन जो पर्याय में पतली धार रूप से वीतराग दशा चल रही है, उस पर्याय को भी वे नहीं चाहते हैं। अगर अंदर में कुछ रागादिक परिणतियां हैं, संतुलन कसाय के उदय में होने वाले परिणाम, तो उनमें क्या चलता है कि प्रभु
वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जो आपने अपनी पर्याय में प्रकट किया है प्रभु, बस मुझे वही चाहिए और दूसरी कोई दूसरी चाय नहीं है। चाय के रूप में अगर लेना हो तो, नहीं तो जो है उन्हें क्या मतलब है, उस पर्याय से भी क्या लेना देना है। बस वे तो अपनी आत्मा उन्हें मिल गई है, अब तो वे उसकी अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं। क्योंकि पर्याय भी आएगी कहाँ से? अरिहंत भगवान की पर्याय किसमें से आती है? अपने त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा में से आती है। तो वे उसकी रक्षा करेंगे कि पर्याय की तरफ देखेंगे? समझेंगे आप? तो इस प्रकार से यहाँ उपाध्याय परमेष्टि के स्वरूप 3 प्रकार से यहाँ परम प्रमल धाई देव ने टीका करते समय हमें बताया। याद रखिए उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप चल रहा है। ये 3 बातें हमारे परम प्रमल धाई देव महाराज ने जो टीका में लिखी है, जब तक चल रहा है तब तक तो याद करके रखना ही रखना पड़ेगा आपको हमें। अब देखिएगा, अब यहाँ पर प्रवचन वचन चिंतामणि के माध्यम से अपना स्वाध्याय चल रहा है। अब उसी को अपन यहाँ पढ़ते हैं। पेज नंबर भाग जो है 3रा चल रहा है, पेज नंबर 276 पर अपनी चर्चा है। गाथा 74 पर प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का। अब उपाध्याय की व्याख्या है। जैन के उपाध्याय कैसे होते हैं उनकी व्याख्या है, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। इतनी बातें अगर आपको याद रहेंगी जितनी हमने आपको 2 व्याख्यानों के अंदर बताई हैं, तो आपको कोई आपको जो है दिखा नहीं सकता है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने कोई ऐसी बातें नहीं की है जो आचार्य भगवंतों से सम्मत ना हो। मौसी है इतनी बातें जो हमने आपको इस गाथा के बारे में बताया है, अगर आपके ज्ञान में ये यथार्थ रूप से अगर ज्ञान में समझ में आ गई है, तो पूज्य गुरुदेव श्री जो बात कहेंगे तो आपको बराबर यही बात समझ में आएगी कि उन्होंने बिल्कुल भी अपनी तरफ से एक अक्षर को भी मिलावट नहीं की है। लोगों को बड़ा ऐसा अंदर में चलता रहता है सोनगढ़, अरे सोनगढ़ वालों ने तो हमारे ऊपर भी कृपा कर दी है। गुरुदेव श्री अगर जो है इधर नहीं आते और दिगंबर ग्रंथों को नहीं पढ़ते तो हम तो बस क्रिया कांड में लगे हुए थे, उसी को धर्म माने हुए थे। समझा? उनने तो हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। एक बात भी भाई साहब आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि से अलग नहीं की है। इसलिए मैं आपको मूल ग्रंथ से पहले पढ़ता हूँ, गाथा को पढ़ता हूँ, टीका को पढ़ता हूँ, और फिर आपको जो है गुरुदेव श्री के शब्द बताइए उसमें कहाँ है अंतर है। अभी आपको 2 दिन से मैं यही समझा रहा हूँ कि देखो आचार्य कुंद देव ने गाथा में ये लिखा, पदम प्रमल धाई देव महाराज ने टीका की ये लिखा है। अब आप ध्यान रखिए इन बातों को जो लिखा है। अब कुछ गुरुदेव श्री को पढ़ लेते हैं कि उन्होंने उसमें क्या अर्थ किया उसका। सही बात है। क्या अजय भैया, इतनी बात हमें समझ के चलना पड़ेगा। किसी के कहने से नहीं, आप अपने ज्ञान को स्वयं आपको खोलना पड़ेगा, नहीं तो बहकाने वाले तो दुनिया में बहुत पड़े हैं। समझ गए नहीं आप? देखो अब उपाध्याय की व्याख्या है। जैन के उपाध्याय कैसे होते हैं उनकी व्याख्या है। नमस्कार मंत्र में नमो उवज्जायाणम आता है, परंतु वस्तुतः तो नमो लोए सब उवज्जायाणम ऐसा मतलब समझना चाहिए। अपन शॉर्टकट में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नमो उवज्जायाणम में चले जाते हैं। अजय भाई नमोकार मंत्र पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नमोकार मंत्र पढ़ते हैं अपन, तो कैसे पढ़ते हैं? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सब सावलम। क्या ये अपनी जो है बोलने की भाषा है, समझे आप? पर पूज्य गुरुदेव श्री कहते वस्तुतः तो नमोकार मंत्र है, ऐसे इसको समझना चाहिए कि नमो लोए सब अरिहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आर्याणम, नमो लोए सब वज्रायणम,
नमो लोय सब सावनम। जो लोय है, लोय शब्द दिया है ना, अंत में दिया ना, तो उसे जो है पीछे वाले 4 पदों में भी लगा लेना चाहिए। अंत दीपक है ना, अंत दीपक है मौसी। देरी पे वो रख दे दीपक। बच्चों को जब अपन पढ़ाते हैं तो उसको जो ऐसे ही समझाते हैं क्या, नमो लोय अर्यंत, नमो लोय सब अर्यंताणम का मतलब क्या है, लोक में जितने भी अर्यंत परमात्मा है उन सबको मेरा नमस्कार हो। क्या अब अपन शॉर्ट में बोल देते हैं नमो अर्यंताणम, नमस्कार अर्यंतों को। तो जो अंत दीपक दिया गया है नमो लोय सब साउनम, वह अंत दीपक सभी 4 पदों में भी लग जाएगा। ऐसा भाव उसका ग्रहण करना चाहिए। लोक में जितने भी अनंत परमात्मा हैं उन सबको मेरा नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री जब प्रवचन करते थे तो सबसे पहले इसी प्रकार का नमोकार मंत्र बोलते थे, समझे आप, कि नमो लोय सब अर्यंताणम, नमो लोय सब सिद्धाणम, नमो लोय सब आर्याणम, नमो लोय सब उपध्यायाणम, नमो लोय सब सावनम। ऐसा कुछ गुरुदेव श्री प्रवचन में सबसे पहले इस प्रकार का मंगल आचरण बोलते हैं। अपन तो शॉर्ट में बोल देते हैं, भले शॉर्ट में बोलो लेकिन भाव उसका ये होना चाहिए वस्तुता। देखो यहाँ कहते हैं नमो उपध्यायाणम आता है, परंतु वस्तुता तो नमो लोय सब उपध्यायाणम, लोय सब ये अंतिम पद में है, वह सब में लगा लेना चाहिए। नमो लोय सब साउनम ऐसा अंतिम पद है ना, तो लोय सब यह शब्द सब में लगाना चाहिए। सब में लगाना चाहिए मतलब क्या, पप्पू भैया, पप्पू भैया आवाज नहीं आ रही, पप्पू भाई, पापा, पापा, हाँ भाई बोलो तो भाई, क्या बात है, अभी सुबह सुबह तो बिल्कुल केवल ज्ञान हो जाना चाहिए अपना आपका सबका। इतनी पर्याय में जागृति रखिए कि अभी केवल ज्ञान हो जाए। समझ में आया, क्योंकि हमारे नायक महावीर भगवान सुबह ही सुबह का ऐसा मोक्ष में पधार गए थे। इतनी जागृति होना चाहिए। आत्मा में बैठोगे तो जागृति होगी, शरीर में बैठोगे तो सो जाओगे। ऐसी बात है भाई। तो ये जो बात ये चल रही थी कि अपन जो नमोकार मंत्र बोलते हैं तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि लोय शब्द सावनम जो बोलते हो आप, नमो लोय शब्द सावनम बोलते हो ना, तो लोय शब्द का जो है जो पहले के जो 4 जो पद आए हैं, अर्यंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य और उपाध्याय, उन सब में ये वाला लोय शब्द का उपयोग करना चाहिए। जो अंत दीपक के रूप में आया है उसका मतलब ये है कि सभी 4 पदों का में ऐसा उसका समझना चाहिए कि नमो लोय सब अर्यंतान, लोक में जितने भी अर्यंत परमात्मा है उन सबको मेरा नमस्कार। देखो आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो, लोक में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों को हमारा नमस्कार हो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हैं। कितने हैं भावलिंगी संत मुनिराज, कितने हैं, उन मुनिराज में अर्यंत परमात्मा भी आ जाते हैं। समझ में नहीं आप? 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों को हमारा नमस्कार हो। तो कहते हैं लोक में जितने भी अर्यंत परमात्मा है उन सबको मेरा पहले नमस्कार। फिर कहते हैं नमो लोय सब सिद्धाणम, लोक में जितने भी सिद्ध परमात्मा है उन सबको मेरा नमस्कार। लोक में जितने आचार्य परमेष्टि हैं, नमो लोय सब आर्याणम, जितने भी आचार्य परमेष्टि हैं उन सबको मेरा नमस्कार। फिर कहते हैं नमो लोय सब उपाध्यायाणम, अब चूंकि अपना जो विषय चल रहा है उपाध्याय परमेष्टि का चल रहा है, तो कहते हैं लोक में जितने भी उपाध्याय हैं, उपाध्याय परमेष्टि हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। यहाँ पर नमोकार मंत्र वाले उपाध्याय की बात की जा रही है, समझ में आप?
नहीं, वो लौकिक पढ़ाने वाले उनकी बात नहीं है। और नमो लोए सब साधुनम, लोक में जितने भी साधु, कौन से साधु? परमेश्वरी जो नमो का मंत्र में है, उन साधु को नमस्कार की बात है। नहीं तुम्हारे किसी साधु को नमस्कार की बात समझ। सब साधुनम का मतलब लोक में जितने भी साधु हैं उनका नमस्कार का मतलब क्या है? सब साधुओं को नमस्कार का मतलब क्या? जितने भी दिगंबर हैं, भावलिंगी संत हैं, मुनराज हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। समझ गए नहीं आप? ऐसी बात है। अब आगे अपन चलते हैं। इस प्रकार लोए सबको लागू पड़ता है। ये बात उन्होंने पहले उपाध्याय परमेष्टि के स्वरूप को बताते हुए हमको बताया है ना, उपाध्याय परमेष्टि। अब देखिएगा आप, यह अध्यापक अर्थात उपाध्याय नाम के परम गुरु के स्वरूप का कथन है। यहाँ पर जो है आचार्य कुंकुम देव और पदम ब्रह्मधारी जी महाराज ने ये जो लाइन लिखी है, यह अध्यापक उपाध्याय नाम के परम गुरु के स्वरूप का कथन इसमें आया है। उपाध्याय कैसे होते हैं? जो लाइन पदम ब्रह्मधारी जी महाराज ने ली है। अब देखो आप उस लाइन पर देखिए, कुछ गुरुदेव श्री की कथनी देखिएगा है, बिल्कुल वहीं पर चलेगी, दूसरी कोई बात नहीं होगी उसमें। कौन सी लाइन है? नंबर 1, अवचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रू के श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नात्रय वाले होती हैं। ये बात जो है पदम प्रबलधारी देव मुनिराज ने इस गाथा की टीका करते समय ये लाइन लिखी। सही बात है। अब उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री व्याख्यान करेंगे आप, उसी को समझाएंगे आपको। हैं मौसी, कौन सी लाइन चलेगी अभी अपनी? अब चलिए जो पदम प्रबलधारी देव मुनिराज ने लाइन लिखी है उसका अर्थ समझाते हैं। अब चलिए ध्यान रखिए, अब चलिए अखंड अद्वैत परम चिद्रू के श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नात्रय वाले होते हैं, ऐसे उपाध्याय होते हैं। अब उसका व्याख्यान जो है, अब यहाँ से पूज्य गुरुदेव श्री इस लाइन का व्याख्या उसको बताते हैं। अब देखिए, अंदर त्रिकाली भव्य भगवान आत्मा अवचलित है, यार चलायमान नहीं होता है, अवचलित स्वरूप से विद्वान है। कैसा है आत्मा के स्वरूप को बताते हैं। संबोधन तो अंदर यानी शरीर और राग के पीछे देखो आप। अंदर का मतलब क्या मौसी? शरीर और राग के अंदर का मतलब क्या कि शरीर को गौण कर दीजिए और राग को भी गौण कर दीजिए और पर्याय को भी पूरी तरह से गौण कर दीजिए। क्या वहां चले जाइए, उसके अंदर भगवान बैठा है। पर्यायों के पार देख लो, आप स्वयं भगवान हैं। अब अपने ज्ञान को वहां ले जाओ। कहाँ ले जाओ? क्या जगत जन को जाके खबर ही नहीं, अंदर ले जाइए। ज्ञान की प्रवृत्ति यहाँ होना चाहिए थी। कितनी सूझ है हमें तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते अंदर त्रिकाली। तो कौन सी बात करिए? त्रिकाली, तीनों का मौसी, तीनों का है। वर्तमान भी आ गया आपका, भूत भी आ गया और भविष्य भी, समझे? सब तीनों का त्रिकाली भव्य भगवान आत्मा अवचलित है। समझ गए आप? ऐसा अपना भगवान आत्मा है। हर समय है, शरीर को गौण कर दीजिए आप, शरीर को ना देखो। शरीर तो जड़ है, ये तो आपको तुरंत तो चार जैसा समझ में आ जाता है। समझ गए आप? आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ है और ये शरीर जड़ है। समझ गए आप? आत्मा अरूपी है और ये मूर्तिक है। तो कहते अंदर त्रिकाली। तो त्रिकाली में क्या करना? त्रिकाली में है भाई साहब, वो पर्याय जो है राग आदि की, वे भी का समय वे भी बाहर ही हैं, वे भी बाहर है। और वो पर्याय जो भी एक समय की है वो भी बाहर है। तो वहां अपनी ज्ञान की प्रवृत्ति कराना है कि अंदर त्रिकाली भव्य भगवान आत्मा अवचलित है, लाना नहीं है।
अखंड है, कैसा है, उसमें खंड खंड नहीं होती हैं, समझ नहीं आप? अखंडानंद स्वरूप हो हम, है अखंडानंद स्वरूप हो हम, अखंड है और अद्वैत है जिसमें द्वैत बना भी नहीं होता है। गुण गुणी के, गुण गुणी के भेद भी उसमें नहीं है, समझ नहीं आप? ऐसा भगवान आत्मा है, अभी वर्तमान में विराजमान है, समझ नहीं आप? गुण गुणी के भेद भी उसमें नहीं है और परम चिद्रूप है। मम्मी ऐसा अपना भगवान आत्मा अंदर में बैठा हुआ है, समझिए, जिसमें गुण गुणी के भेद भी नहीं है, हैं? समय शरीर राग आदि की बातें तो छोड़ दीजिएगा आप, हैं? पर्याय से भी, एक समय की पर्याय से भी भिन्न है, ऐसे भगवान आत्मा की बात चल रही है, हैं? अंदर त्रिकाली भव भगवान आत्मा अवचलित है, अखंड है, अद्वैत है, गुण गुणी के भेद भी उसमें नहीं है और परम चिद्रूप है, चेतनेश्वर है, उत्कृष्ट परम शब्द है नहीं, ये मूल में लाइन है ना, परम प्रबंध देव मुनराज की लाइन है ना। अब इसमें बताना, अब मैं आपको सामने पूरा पढ़ रहा हूँ, आप बताना कहाँ पे कैसा में क्या क्या मिलावट हो गई भाई साहब, हैं? आप बेकार भी कुछ भी कहते रहते हो। देखिए आप, परम चिद्रूप है, त्रिकाली ज्ञान रूप है, चिद्रूप यानी ज्ञान स्वरूप है, ऐसा प्रत्येक आत्मा निगोद वाला जीव भी ऐसा ही है, समझे? सबके आत्मा के स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा आत्म स्वरूप है। अब देखिए, अब कहते उसका श्रद्धान होना, यही बात तो कही है ना, उसका श्रद्धान, उसका श्रद्धान यानी विश्वास करना, प्रतीति करना कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। कैसा भगवान आत्मा हूँ? अवचलित हूँ, अखंड हूँ, मैं अद्वैत हूँ, हैं? परम चिद्रूप स्वरूप हूँ। उसका श्रद्धान करना, किसका श्रद्धान करना? परम चिद्रूप स्वरूप या शुद्ध चिद्रूप स्वरूप हो हम, समझ गए आप? तो कहते हैं उसका श्रद्धान होना अर्थात आत्मा की श्रद्धा होना, वह संकिति है। बस यहाँ से समय दर्शन चालू हो जाता है। कहाँ से? अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करना, अपने आप को आत्मा रूप से जानना, बस यहाँ से समझना चाहिए। समय दर्शन पैदा हो गया आपकी पर्याय में। और अपने आप को जो है भाई साहब आत्मा नहीं मानो, शरीर रूप से ही देखते रहो और बाहर में अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा की आप श्रद्धा करो, तो उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन किसे कहना? कि आप आत्मा हो और आत्मा रूप से आप अपने आप को स्वीकार कर रहे हो, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। बताओ इसमें जीव का क्या लगता है? कुछ नहीं। स्वीकृति का नाम है अपने अस्तित्व की स्वीकृति करना, अपने अस्तित्व की प्रतीति करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बताइए, आपने अपनी आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से इतनी मान्यता अगर आपने सही कर ली है तो समझिए आपने अपने जीवन में जो अनादि से नहीं किया था वो आपने यहाँ मनुष्य पर्याय में आके काम कर लिया है। ये है तो कहते हैं, देखिएगा, आत्मा की श्रद्धा होना वह संकृति है। देखो, नव तत्व की श्रद्धा अथवा देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा वह संकृति नहीं है। सम्यक दर्शन की बात आती है ना, सम्यक दर्शन है कितने प्रकार से कहा जाता है बोलो, आपको याद होगा। नव तत्वों की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, समझेंगे आप। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, स्वयं पर की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और आत्मा की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। 4 सोपान बताएं है भैया, बोलो। 4 सोपान भैया, आवाज आ रही है? थोड़ी थोड़ी कट की आवाज आ रही है, जो कि हमारे लिए थोड़ी अच्छी बात नहीं लगती है? समझ में आया भैया? थोड़ा काम बिल्कुल बंद कर दिए, 6 बजे चालू करो। वैसे भी हमें जो समझाते हैं, बताते हैं कि भाई साहब रात्रि में कोई काम नहीं करना, सब जो है आपको रात्रि का दोष आ जाएगा उसमें। अजय भाई, उजाले में मुनराज जब गमन करते हैं
तो जब सूरज निकल जाता है उसके 48 मिनट बाद गमन करते हैं, और उससे पहले अगर गमन कर जाए तो उन्हें जो है रात्रि का दोष लगता है, भले उजाला भी क्यों ना हो, है नहीं, रासुक हो जाती नहीं। ऐसे ही हमें किचन का काम भी भाई साहब है सूर्य उदय के अंतर मुहूर्त बाद या 48 मिनट बाद चालू करना चाहिए। ये सब आपका जो है भोजन जो है जो भी है खड़बड़ है ना, वो सब जो आपके जो है आरंभ जो किया जा रहा है सब रात्रि में चला जाएगा। बात समझ में आ रही? कितनी बात की अपन ने? तो बताते हैं कि देखो 4 प्रकार के श्रद्धान की बात आगम में मिलती है। देव 7 गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, स्वयं पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो यहाँ किसके श्रद्धान की बात की है? परम ब्रह्म दाई देव महाराज ने आत्मा की श्रद्धा। बोलो, देखो सब चीजें लिखी हैं यहाँ पर है। पदम ब्रह्म दाई देव महाराज ने तो ये नहीं कहा कि देव 7 गुरु की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। क्या आत्मा के श्रद्धान में ये सब आ जाएंगे। हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, है। हम बारी जो है श्रद्धान को कैसे में, तो यहाँ तो यार इन्होंने स्पष्ट कहा गुरुदेव श्री की यही कला है, गुरुदेव श्री की यही कला है कि वे आचार्य भगवंतों के मुनिराजों के अभिप्राय को आप तक पहुंचा देते हैं। क्या भाई साहब उसका खुलासा कर देती है कि देखो ये कह रहे हैं, दिगंबर मुनिराज तो ये कहते हैं, क्या कहती है देखो है, कहते हैं आत्मा की श्रद्धा होना वह संगति है। देखो नव तत्व की श्रद्धा अथवा देव 7 गुरु की श्रद्धा वह संगति नहीं है, या वह संगति नहीं कहलाता है, क्योंकि वह तो विकल्प है, राग है, परंतु वो क्या है, वो तो गैरमुखी तत्व है, आश्रम है, समझे? परंतु अविचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप की अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा की श्रद्धा वह संबित है। तो ये जो सम्यक दर्शन होता है वह अंतरोन अपने आत्मा की श्रद्धा कैसे करोगे भाई साहब? मुक्ता से होती है कि अंतर्मुक्ता से होती है? अंतर्मुक्ता। जब तक आत्मा को आप जानोगे नहीं तो श्रद्धा के घरे के सीन का करोगे क्या? ऐसा ध्यान करना है हमको, तो ध्यान करना है, काय का ध्यान करना है? हमें आत्मा का ध्यान करना है। तो आत्मा के बारे में तुम जानते हो, कुछ भी जानते हो कि आत्मा किसे कहते हैं? मौसी, आत्मा के ज्ञान के बिना किसी को आत्मा का ध्यान नहीं होता है क्या? नहीं तो भाई साहब एक तरह सीधे बैठ जाओ, मुझे आत्मा का ध्यान करना है, तो फिर क्या करोगे आप? पद्मासन से बैठो, है समझ नहीं आप, बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, तो ध्यान तुम्हें काय का होगा? शरीर का ही होगा, है? यम नियम संयम आप कियो, त्याग विराग था करियो, मुख मोने रहो, पद्मासन आसन पद में लगाए लियो। अब क्यों न विचारत हो कछु, कुछ और रहा इन साधन से। क्या आत्मा के स्वरूप को पहचानो। आत्मा अविचलित है, चिद्रूप है, अद्वैत है, अखंड है। ऐसा जब तक आपकी पर्याय में ये स्वीकार नहीं होगा तब तक आपकी ज्ञान की पर्याय अंतरोन्मुखी हो ही नहीं सकती है भाई साहब। तो कहते हैं देखिए नव तत्व की श्रद्धा अथवा देव 7 गुरु की श्रद्धा वह संकित नहीं है, क्योंकि वह तो विकल्प है, राग है, परंतु अवचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप की अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा की श्रद्धा। समझ रहे? मैं तो ज्ञान है सब भगवान आत्मा हूँ। अब पर्याय की दशा जो है वो अंतरोन्मुखी होती है। जो ऐसा अपने आप को स्वीकार करता है कि मैं पूर्णानंद ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, समझ नहीं आप? तब उसका ज्ञान की प्रवृत्ति कहाँ होती है? बहिर्मुख होती है क्या अंतर्मुख होती है? हम तो पाठ पढ़ जाते हैं पूरा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। और फिर क्या है प्रभु परमात्मा को देख के बोला ना भाई साहब,
तब आप बोलोगे तो आपकी पर्याय में आनंद भी मिलेगा साथ में। हम तो जैसा पढ़ा है वैसा सुना देते हैं और अपने आप को क्या है मानते कि भाई साहब देखो मेरी आवाज कितनी अच्छी है। कौन की आवाज समझना है? ये तो भाषा वर्णन का काम है, तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो। तो कहते ऐसे पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा की श्रद्धा अंतरोन्मुखी के उपयोग के द्वारा होती है, वह उसका नाम संगति है। आत्मा के सम्मुख, जो गुरुदेव श्री ने भी इस बात को खोला है, आत्मा के सम्मुख होकर निर्विकल्प प्रतीति करने का नाम संगति है। क्या? ज्ञान की पर्याय का मुख अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख होना चाहिए, उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। यही पूज्य जो है पदम प्रमदाई मुनराज ने ये लाइन का चल रहा है। अब देखिएगा आगे, अब चले अखंड अद्वैत परम चिद्रूप का ध्यान वह सम्यक ज्ञान है। क्या? अब चले अखंड अद्वैत परम चिद्रूप का ध्यान वह सम्यक ज्ञान है। देखो आत्मा का ज्ञान वह ज्ञान है ऐसा कहते हैं, अर्थात शास्त्र के पठन रूप ज्ञान वह ज्ञान नहीं है। अरे अज्ञानी तो शास्त्र की थोड़ी बात कंठस्थ होने पर अपने को ज्ञानी मान लेती है। क्या मान लेती है? पाठ याद कर लिया, सुना दिया कि भाई साहब देखो मेरे को इतनी गाथाएं याद हैं, उसको अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं, उसको ज्ञानी नहीं कहते हैं। अपनी जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका भाई साहब उसका ध्यान उसका ज्ञान, क्या उसका ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान का ज्ञान है कि नहीं है? क्या किसको जानना है? जानने वाले को जानना। जानने वाले को जानने का नाम ही वास्तव में सम्यक ज्ञान है। कहाँ लिखा हुआ है? सब जगह लिखा पड़ी है। आप छैडाला में भी चले जाइए, आप वहां भी देख लीजिएगा। परद्र भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। क्या कहा है? आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। क्या है? अपने आत्मा का ज्ञान, उसको सम्यक ज्ञान कहा गया है। शास्त्र के ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते हैं। समझ लेंगे आप? अपने आत्मा की श्रद्धा, अपने आत्मा की रुचि वह सम्यक दर्शन है और अपने आत्मा का ज्ञान। आप देखो ये तो पंडितों के साथ है, छैडाला पंडितों की है। ऐसे इग्नोर मत कीजिएगा। सब एक एक भाषा आपको ज्ञानियों की भाई साहब जो आचार्य परमेश्वरी ने, साधु परमेश्वरी ने कहा, उपाध्याय परमेश्वरी ने बताया, बोलो बताया कि नहीं बताया कि अपने आत्मा का अविचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप का ज्ञान श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। पंडितों ने क्या, सब पंडित सब ज्ञानी वहीं से लिखते हैं। समझेंगे आप? कोई दूसरी भाषा नहीं मिलेगी आपको। कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान वह ज्ञान है, ऐसा कहते हैं। शास्त्र के पठन रूप ज्ञान वह ज्ञान नहीं है। अरे अज्ञानी तो शास्त्र की थोड़ी बात कंठस्थ होने पर अपने को ज्ञानी मान लेते हैं। अब चले अखंड अद्वैत परम चिद्रूप का अनुष्ठान। अब तीसरे नंबर की बात है, तीसरे नंबर अनुष्ठान की बात है। अनुष्ठान यानी चारित्र की बात आई। अब आत्मा के चारित्र की बात है। अब चले अखंड अद्वैत परम चिद्रूप का अनुष्ठान, अर्थात आत्मा के स्वरूप में रमना वह चारित्र है, जिसे है पंडित दौलत राम जी ने भी चारित्र की परिभाषा में बताया। आप सम्यक चारित्र सोई। आत्म स्वरूप में रमणता वह अनुष्ठान है, चारित्र है, विधान है। उसने स्थिरता को प्राप्त किया है। इस स्थिरता को, रमणता को अनुष्ठान कहते हैं। ऐसा अनुष्ठान करिए भाई साहब, ऐसा विधान करो कि दोबारा विधान आपको करना ही नहीं पड़े। मौसी ऐसा विधान किया कभी आपने? विधान तो बहुत करे आपने। ऐसा विधान कभी किया है? एक विधान कर लो बस। आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, समझ में नहीं आ रही कौन डिस्टर्ब कर रहा। देखिएगा है, देखो पंडित टोडरमल जी साहब ने भी विधान की वजह विधान की बात की है उन्होंने। सब विकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। कौन सा विधान? सब विकल्प से निर्विकल्प। जो कौन सा विधान है? आपने बहुत सारे
ये विधान आप कर ये विधान करिए आप, ये आप ही कर सकते हो क्या? और जहाँ कोई की आवश्यकता क्या इसमें किसी की जरूरत नहीं इस विधान में कि साहब कितने लोग आए क्या नहीं आए हैं, यहाँ कोई विकल्प नहीं है, कुछ नहीं है और यही काम नहीं करता। और निराकुरता से कर सकता है, निराकुरता से कर सकता है। सबसे बड़े सब विकल्प से निर्विकल्प होने का विधान वो सम्यक दृष्टि जीव से चालू हो जाता है, वहां से चालू होता है इसकी प्रक्रिया। ऐसा जो है 344वें नंबर 45वें नंबर के पृष्ठ में पंडित टोडरमल साहब ने इस विधान की चर्चा की है वहां पर। यहाँ पे भी वही अनुष्ठान करने की बात की जा रही है। अवचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप का अनुष्ठान तथा आत्मा के स्वरूप में रमना वह चारित्र है। आत्म स्वरूप में रमणता वह अनुष्ठान है, चारित्र है, विधान है और उसने स्थिरता को प्राप्त किया है। इस स्थिरता को रमणता को अनुष्ठान कहते हैं। हमने बहुत अनुष्ठान किए होंगे पर यह अनुष्ठान कभी नहीं किया है और जो ही करना चाहिए। इस प्रकार अब समेटते हैं। इस प्रकार अवचलित अखंड अवेद परम चिद्रूप की अर्थात त्रिकाली चैतन्य बिंब परम स्वभाव भाव प्रभु आत्मा की अंतर श्रद्धा उसका ज्ञान और उसमें अनुष्ठान वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और ऐसे भाषा देखो गुरुनाथ की भाषा कैसी पदम परिमल देखो भाषा तो देखो सारा वजन यहाँ है। कहाँ है? अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर है। कहाँ है मौसी? अरे बोलो गुरुनाथ की भाषा तो देखो किधर किधर जा रहा है वजन और हमारा वजन किधर जाता है। हम किसकी बात करते धर्म के नाम पर? क्रिया कांड है ये कर लो। गुरुनाथ का वजन कहाँ पर है? शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नात्रय वाले उपाध्याय होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह व्यवहार रत्नात्रय से इनकार करती है। क्या इनकार करती है? कि उपाध्याय व्यवहार रत्नात्रय वाले नहीं परंतु शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नात्रय वाले है। देखो यह निश्चय रत्नात्रय को शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नात्रय कहा है। इसीलिए व्यवहार रत्नात्रय विभाव रत्नात्रय सिद्ध हुआ अर्थात व्यवहार संकेत व्यवहार ज्ञान और व्यवहार चारित्र और व्यवहार रत्नात्रय है क्योंकि यह राग है। समझेंगे आप? इस प्रकार यहाँ कहा कि उपाध्याय शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नात्रय वाले हैं। ज्ञानी को शास्त्र की थोड़ी बात कंठस्थ हो जाए और बोलने लगे तो अभिमान में हो जाता है। गुरु उससे कहते हैं कि अब तुम दीक्षा लो तो हमसे लेना क्योंकि हम तुम्हें सिखाते हैं। क्या क्या कहा? हम तुम्हें सिखा रहे तो दीक्षा तो हमसे लियो, ऐसा नहीं तुम दूसरे से दीक्षा ले लो। ऐसी इच्छा अज्ञानी जीवों को होती है, असली मुनिराजों को कभी नहीं होती है। सही बात। ऐसे उपाध्याय को नहीं होती है। ये बता रहे हैं, देखो आप दोबारा पढ़ता हूँ इस लाइन को। अज्ञानी को शास्त्र की थोड़ी बात कंठस्थ हो जाए और बोलने लगे तो अभिमान हो जाता है और कुगुरु उससे कहते हैं। कौन कहते हैं? कुगुरु उससे कहते हैं कि आप तुम दीक्षा लो तो हमसे लेना क्योंकि हम तुम्हें सिखाते हैं। अरे कोई भी अभिग्रह प्रतिज्ञा भी दिलाते हैं, नियम भी दिलवा देते हैं। कोई तो ऐसे भी है कि दीक्षा लेना हो तो यही लेना। इस प्रकार बाड़ा बंधा हो जाती है। यहाँ कहते हैं विकराल मार्ग में ऐसा नहीं हो सकता है कारण कि वह गुरु उपाध्याय स्वयं शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नात्रय वाले हैं। इसीलिए उन्हें कांक्षा यानी इच्छा ही नहीं है। हम प्ररूपना करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, इसीलिए दूसरा हमारा शिष्य होता है। देखो यह उपाध्याय की व्याख्या में निकांक्षा भाव डाला है। इससे इसमें क्या हेतु है? हेतु यह है कि उपाध्याय प्ररूपना करते हैं, इससे यह मेरे शिष्य होंगे और मुझे मानेंगे, ऐसी कांक्षा यानी इच्छा उन्हें नहीं होती है। यह कहना है, इसीलिए कांक्षा शब्द का उपयोग किया गया है। इसीलिए यहाँ निकांक्षा भाव डाला गया है यानी गाथाओं में और टीका में। उपाध्याय पढ़ाते हैं ना, इसीलिए इतने जीव मेरे पास पढ़ते हैं तो इतने जीव तो तुझे मानते होंगे, मेरे शिष्य होंगे। ऐसी कांक्षा जैन दर्शन के उपाध्याय को नहीं होती है। इस प्रकार ये अपना उपाध्याय परमेष्ठी का
पहले लाइन का अपना अर्थ पढ़ा जो परम प्रबंधाई देव मुनिराज ने कहा कि ये अपना भगवान आत्मा अवचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप स्वरूप है, उसका श्रद्धान, उसका ज्ञान और उसकी रमणता। ये पहले पॉइंट पर अपन ने चर्चा पढ़ी, कल दूसरे पॉइंट पर अपन ने अपनी चर्चा प्रारंभ रखेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि में जो मैं बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौ वर्ण मुकरमन बोलो द्वादशांग जन्मणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को